नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग मोटापे यानी ओबेसिटी पर चर्चा करेंगे। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो बहुत लोगों को आजकल ग्रस्त कर रहा है और एक सामान्य समस्या बनती जा रही है। यद्यपि मोटापा कोई रोग नहीं है, लेकिन यह सारे रोगों की जड़ अवश्य है। एक बार यदि मोटापा से व्यक्ति ग्रस्त हो गया तो इसके दुष्चक्र से निकलना बहुत मुश्किल है और अनेक रोगों का घर बना देता है यह शरीर को। मोटापे के साथ साथ जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं उनमें उच्च रक्तचाप होने की संभावना बढ़ जाती है, हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, इन सब की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें इस रोग से बचाव का उपाय करना चाहिए। इस रोग से बचाव के उपाय में योग बहुत कारगर भूमिका अदा करता है। तो आइए हम लोग योग की उन क्रियाओं को देखें कि जिनका अभ्यास हम करें तो हम मोटापे से मुक्त हो सकते हैं, रोग के एक महत्वपूर्ण कारण से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि इस रोग का कारण क्या है। इस रोग का कारण अति आहार है, ओवर ईटिंग है और गलत प्रकार का भोजन है। हमारा भोजन जब गलत प्रकार का होता है, बहुत तली भुनी मिर्च मसालेदार वाली चीज़ खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो उस वजह से समस्याएं बढ़ती जाती हैं। कभी कभी कुछ हमारे अंदर ग्लैंड्स की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसमें कुछ भी नहीं खाते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ सकता है, या हम बहुत कुछ खाते हैं तब भी हमारा वेट नहीं बढ़ सकता है, तो वह थायराइड के सिक्रेशन की वजह से है वो समस्याएं। तो उन सारी समस्याओं का हम एक समेकित समाधान करना चाहते हैं कि आप उनका अभ्यास करें तो आपका समाधान हो। लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने कहा कि इसका महत्वपूर्ण कारण है कि अति आहार या भोजन की गड़बड़ी। दूसरा इसका एक कारण है व्यायाम की कमी। हम आराम तलबी का जीवन जीना चाहते हैं और उस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन। प्रतिस्पर्धा, हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा बहुत गहराई तक फैल गई है और इस वजह से हम में से अधिक लोग इस समस्या से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग उन क्रियाओं का अभ्यास देखें कि जिनके अभ्यास से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरू करेंगे क्योंकि इसमें सरल व्यायाम करना होता है। क्योंकि मोटापा में लोगों का एक आम धारणा है, मिथ है। पहले अभ्यास हम शुरू कर देते हैं। लोगों में एक आम धारणा या मिथ है कि वे मोटापा है तो वे जब तक बहुत कठिन व्यायाम नहीं करेंगे तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होता है मोटापे में कि बेशक देखने में व्यक्ति बहुत मोटा हो गया है, वजन बढ़ गया है, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसी तरह से उसकी मानसिक क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसलिए मोटापे में बहुत कठिन व्यायाम से शुरू करेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपका व्यायाम नहीं चल पाएगा। पहले आपको अपने शरीर और मन इन दोनों को मजबूत बनाना होगा और इनको मजबूत बनाने के लिए बहुत सरल आसनों से, जिनका हम अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करना होगा। पूरी एकाग्रता के साथ आप इनका अभ्यास करें और महीने 2 महीने आप केवल इन्हीं का अभ्यास करें। इससे आप देखें कि शरीर की शक्ति आपकी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती है। जो प्राण शक्ति है, आपके प्राण शक्ति का आवागमन अच्छा होने लगता है, रक्त का संचार अच्छा होने लगता है, तो इससे शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है। पूरी एकाग्रता के साथ करें तो मानसिक क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो आपकी इच्छा शक्ति जहाँ बढ़ गई, उस स्थिति में आप रोग से बहुत अच्छी तरह से निपट सकते हैं। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप रोग से नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को बढ़ाया जाए और बहुत सरल सरल आसनों के साथ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस रोग से लड़ने के लिए महीने 2 महीने में न निपटना चाहें। इससे आपको साल 2 साल लड़ना पड़ेगा, यानी साल 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी धैर्य के साथ। तो इसलिए आप केवल सरल आसनों से ही शुरू करें। फिर इसके बाद बटरफ्लाई पर आ जाएं।
इससे आपके शरीर में रक्त का संचालन बढ़ जाता है, प्राण शक्ति का संचालन बढ़ जाता है, और एकाग्रता पूर्वक अगर करते हैं तो आपके मन में भी आत्मशक्ति बढ़ने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है, और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं रोग से लड़ने के लिए। तो आप इसका अभ्यास करें और इसके अभ्यास के बाद फिर आगे की ओर झुकें, जितना सहजता के साथ कर सकते हो। फिर वापस आएं और अब आप शुरू करेंगे जानु सिरासन से। जितना आप कर पाएँ। यदि आपको स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका आदि की प्रॉब्लम है तब तो आगे न झुकें। यदि ये समस्याएं नहीं हैं, केवल मोटापा से ही ग्रस्त हैं, तो आप पहले यहीं से शुरू करें और इन्हीं सरल आसनों का अभ्यास करें। फिर उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। जितना इसको आसानी से कर सकते हो। जब आपकी इसकी क्षमता बढ़ती जाए, आपके अंदर लोच भी शरीर में बढ़ती जाए, आपके जोड़ खुलते जाएं, आपकी मांसपेशियां खुलती जाएं, तब आप थोड़ा थोड़ा कठिन आसनों का अभ्यास इस तरह से जोड़ते जाएं। फिर इसके बाद आप मेरु वक्रासन जोड़ लें। इससे आपकी ग्लैंड्स खुलती जाती हैं। फिर आप शशांकासन भी कर सकते हैं। पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ इसका अभ्यास करेंगे। और फिर इसके बाद अब आप पूर्वोत्तानासन का भी अभ्यास कर लें। दोनों पैर को आगे की ओर फैलाएं और अब आप अपने हिप्स को ऊपर की ओर इस तरह से उठा लें। वापस आ जाएं और फिर लेट जाएंगे अपनी जगह पर। बिल्कुल सजग रहें, सहज रहें, कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे पूरी तरह से अपने व्यायाम में, अपने कार्य में तल्लीन होते हुए, मन को उसी में लगाए हुए पवन मुक्त आसन करेंगे। जैसे ये एक पैर से किया आपने, फिर दूसरे पैर से किया, फिर दोनों पैर से किया। यह आपकी एक आवृत्ति है। इसकी कम से कम प्रारंभ में तो 5 आवृत्तियों का अभ्यास करें, धीरे धीरे इसकी 10, 15, 20 आवृत्तियों का अभ्यास करें, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर देता है। पाचन तंत्र मजबूत होने से आपके शरीर तो स्वस्थ होता ही जाता है, मन भी आपका स्वस्थ हो जाता है। मन में क्रियात्मकता आने लगती है, मन में उत्साह आने लगता है, मन में धैर्य आने लगता है, रोग से लड़ने की शक्ति आने लगती है। तो इस तरह से यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम धनुरासन कर लें।
जितना सहज कर सकते हो। इसीलिए मैं बहुत कम करके दिखा रहा हूँ कि आप इतना ही करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लोच भी कम होती है ऐसे लोगों में शारीरिक क्षमता भी कम होती है, मानसिक क्षमता भी कम होती है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू से प्रारंभ से ही शुरू करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा भुजंगासन करें। और भुजंगासन करने के बाद फिर आप बैठ जाएं। अब आप देखें, ये जितने आसनों का अभ्यास किया, ये सरल सरल आसन हैं। आपको इन्हें प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से आप ये देखिएगा कि मुश्किल से महीने या 2 महीने आप इसका अभ्यास करें, आपके शरीर में रक्त का संचालन बढ़ जाएगा, आपके प्राण शक्ति जो नाड़ियाँ नर्व्स हैं वो खुल जाएंगी, और मन की शांति और शक्ति तो बढ़ ही रही है। तो इससे आपको करने का मन करेगा, आपको उत्साह आपका बढ़ेगा, और इसमें आप अपनी फिर जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मन हतोत्साहित है, शरीर कमज़ोर है, तो जीवन शैली में बदलाव संभव नहीं है। लोग बोलते रहते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदलें, जबकि जीवन शैली बदलने की क्षमता ही नहीं होती हमारे अंदर। तो लेकिन जब आप इस तरह से करेंगे, सरल करेंगे, तो आपकी जीवन शैली बदलने की आपके अंदर क्षमता आएगी। फिर इसके बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में कपालभाति और भस्त्रिका चूँकि मेटाबॉलिक रेट को बहुत तेज कर देते हैं, लेकिन इनकी समस्या है कि ये भूख को भी बढ़ा देते हैं, और हम वैसे ही मोटापे में ज़्यादा खाते रहते हैं। तो उस स्थिति में बेहतर है कि आप कपालभाति और भस्त्रिका से ना प्रारंभ करें, आप केवल नाड़ी शोधन से प्रारंभ करें। और नाड़ी शोधन पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन के तल्लीनता के साथ, पूरी माइंडफुलनेस के साथ करें। और फिर महीने 2 महीने 4 महीने जब आप इनमें मास्टरी हो जाए, तब फिर आप कपालभाति या भस्त्रिका आदि उसमें जोड़ सकते हैं। तो आइए नाड़ी शोधन देख लेते हैं। गहरी श्वास अंदर लिया, धीमी, लंबी और गहरी। फिर दूसरे से बाहर निकाला, फिर उससे अंदर लिया, इससे बाहर निकाला। प्रारंभ में 12 आवृत्तियों का अभ्यास करें, धीरे धीरे आवृत्तियों की संख्या बढ़ाते जाएं, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ करना है। और तीसरा, प्रतिदिन आप योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें, केवल योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें, प्रतिदिन करें। सुबह और शाम आप प्रतिदिन ये 10-10 मिनट योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, और धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, और फिर आप रोग पर विजय जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आहार पर ध्यान देना है। आहार, आपको अपने आहार में प्रारंभ में बहुत बदलाव नहीं करना है कि बहुत कम आहार लेंगे, पता लगा कम आहार लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद फिर दुगने शक्ति से आप खाना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आहार को कम करना इसमें फ़ायदेमंद नहीं होता है। इसमें पहले आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सब को करके, योग निद्रा और ध्यान आदि करके पहले अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास करना होता है। जब आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ने लगेगी, तो फिर आप आहार में अगले चरण में 2-3 महीने बाद उसमें भी बदलाव करते हैं, और उसकी चर्चा हम लोग अगली कड़ी में करेंगे। नमस्कार।